I'm Nick Fury. Even when I'm out, I'm in. पूरी MCU की हिस्ट्री में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जहां मैंने निक फ्यूरी का इमोशनल ब्रेकडाउन होते देखा और निक फ्यूरी को लेके एक सबसे बड़ा ट्विस्ट भी हमें देखने को मिला एंड व्हाट ए रिवील इट वाज। और निक फ्यूरी की कर्नल जेम्स रोड्स के साथ की वो कॉन्वर्सेशन वो सिंपली आई ओपनिंग। तो इन सबको मैं डिटेल में एड्रेस करूंगा इन अ शॉर्ट वाइल। सो हे गाइस, वेलकम टू फ्लॉक, योर चैनल फॉर लव ऑफ सिनेमा। सो विद सेकंड एपिसोड ऑफ सीक्रेट इन्वेजन, मेरी थ्योरी ऑन स्क्रल्स जो ह्यूमंस बनकर हमारे ही बीच में रह रहे हैं एज स्पाइज इन गवर्नमेंट एजेंसीज एज वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जस्ट गॉट प्रूव्ड राइट। और स्क्रल्स एक्चुअली में यहाँ तब आए थे जब निक फ्यूरी अर्थ पर नहीं था, पॉसिबली ड्यूरिंग ब्लिप, जो इस एपिसोड में कंफर्म हुआ। और इसके साथ और भी बहुत सारी डिटेल्स और रेफरेंसेस इस एपिसोड में हमें देखने को मिली जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अबव इज द लिंक फॉर प्लेलिस्ट ऑफ सीक्रेट इन्वेजन विच विल कंटेन एपिसोड ब्रेकडाउन्स एंड हिडन डिटेल्स जो पॉसिबली आपने मिस कर दी होंगी। तो जैसे मैं बता रहा था, मेरी पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल स्क्रल्स को प्रॉमिस करते हैं कि उनके लिए वो न्यू होम प्लैनेट ढूंढने में हेल्प करेंगे, जिसमें वो इवेंचुअली फेल हो जाते हैं और अब स्क्रल्स इस बिट्रेयल का बदला लेने के लिए ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अर्थ इन्वेड करके, ताकि इसको ही वो अपना होम प्लैनेट बना पाए। सो विद दिस लेट्स बिगिन आवर ब्रेकडाउन ऑफ सेकंड एपिसोड ऑफ सीक्रेट इन्वेजन। तो इस एपिसोड का ओपनिंग सीन सेट है साल 1995 में, सेम साल जिसमें कैप्टन मार्वल की टाइमलाइन भी सेट थी। और इस मूवी के इवेंट्स कुछ सेकंड्स के लिए दिखाते हैं कि कैसे कुछ बचे हुए स्क्रल्स सेफ नहीं हैं और इस गैलेक्सी में भटक रहे हैं अपने होम प्लैनेट की तलाश में। तो बेसिकली ये तरीका था रिकैप दिखाने का, और इस रिकैप में टेलोस और उसकी वाइफ सोरेन टेसरेक्ट की पावर एनर्जी से स्पेसशिप को लाइटनिंग स्पीड से गैलेक्सी में फेड होते भी देखा टू फाइंड न्यू होम। बट आई गेस दैट डिडंट वर्क आउट फॉर देम, क्योंकि नेक्स्ट हम स्क्रल्स को अर्थ पर ही देखते हैं जस्ट आफ्टर 2 years इन लंदन विद निक फ्यूरी। तो स्क्रल्स अर्थ पर वापस इसलिए आए होंगे क्योंकि अर्थ ही उन्हें सेफ लगी होगी। तो नेक्स्ट साल 1997 ब्रिक्सटन लंदन में हम देखते हैं ग्रुप ऑफ स्क्रल्स और यंग ग्रेविक को विद बिट ऑफ हिज हिस्ट्री। और इसी एपिसोड में हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली स्क्रल्स की हिस्ट्री की, कि कैसे ह्यूमंस उनके सेवियर बनने के बजाय उनका टारगेट बन गए। इस ओपनिंग सीन में हम यंग ग्रेविक को देखते हैं जो ऑर्फन है। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट बट विदड्रॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड लॉस्ट फ्रॉम हिज प्लेस, जो एक स्क्रल लेडी फ्यूरी को बताती है जब स्क्रल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था, ग्रेविक ने अकेले ही स्पेसशिप उठा के वहां से बच निकला, जस्ट लाइक बेबी सुपरमैन एस्केप्ड फ्रॉम क्रिप्टॉन व्हाइल इट वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड। और सेम केस है रॉकेट रकून का, वो भी रॉकेट शिप चुरा के ऐसे ही बचा था अपने होम प्लैनेट के जेनोसाइड से। और हाँ, मैं बताना भूल गया, वो स्क्रल लेडी फ्यूरी की वाइफ हो सकती है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि इट्स अ बॉम्बशेल इन दिस एपिसोड जो मुझ पर फूटा इस एपिसोड के एंड में। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जैसे फ्यूरी उसे ग्रीट करता है, इट्स द सेम वे फर्स्ट एपिसोड में फ्यूरी ने टेलोस को ग्रीट किया, विच मीन्स स्क्रल कल्चर में इस ग्रीटिंग का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल डीप कनेक्शन विद दैट पर्सन। तो आई एम प्रीटी श्योर वो लेडी उसकी वाइफ ही है। तो मूविंग ऑन, इस सीन में निक फ्यूरी स्क्रल्स के साथ एक डील करता है। ये लोग अर्थ पर रह सकते हैं बट बदले में उनकी हेल्प मांगता है कि इन्हें शील्ड के लिए काम करना पड़ेगा एज स्पाइस, विच मेक सेंस। तभी शील्ड वर्ल्ड की एडवांस्ड और सक्सेसफुल स्पाई एजेंसी थी। और इस सीन में ही गिव्स देम अ वर्ड, यू कीप योर वर्ड आई विल कीप माइन। और कुछ स्क्रल्स शेप शिफ्ट करके फ्यूरी को वर्ड देते हैं कि वो इस डील को एक्सेप्ट करते हैं और हेल्प करने को एग्रीड हैं। देन वी आर टेकन टू द एक्सप्लोजन साइट इन मॉस्को, जहां ग्रेविक ने हिल का मर्डर किया निक फ्यूरी को हर्ट और सफर करने को। लेटर ही सेज मारने को तो वो फ्यूरी को भी मार सकता था, बट ही थिंक्स ही इज ओल्ड एंड अलोन, व्हाई लेट हिम डाई। देन वी सी जिया और गाया, शो में तो इसे गाया प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट आई थिंक आई विल गो विद जिया बिकॉज़ इट्स इजी टू से जिया देन गाया। अगर स्पेलिंग्स को देखो तो जिया ही बनता है। आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग हर गाया। जिया को देखकर कुछ ऐसा लगा कि उसके फेस पर कुछ रिग्रेट है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में वो अपने फादर को हेल्प कर रही थी, बट सडनली शी चेंज्ड हर माइंड। आई स्टिल बिलीव समथिंग इज नॉट राइट हियर, क्योंकि पिछले एपिसोड में जिया एग्रीड थी टेलोस को हेल्प करने में, और इस एपिसोड में शी इज सीन स्नूपिंग अराउंड ग्रेविक्स कंपाउंड, विच मेक्स मी थिंक टेलोस ने उन बॉम्ब्स को खुद ही एक्सप्लोड होने दिया होगा ताकि ग्रेविक को जिया पर शक ना हो कि किसी ने कहीं बॉम्ब्स की इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं की। और टेलोस जिया को ग्रेविक के अगेंस्ट काम करने को मना लेता है ताकि वो ग्रेविक के नेक्स्ट स्टेप्स पर नजर रख सके। इट्स ऑल्सो वेरी पॉसिबल कि टेलोस एंड में सीक्रेट विलन निकलकर सारी की सारी गेम ही चेंज कर देगा, क्योंकि टेलोस के इरादे ग्रेविक से बड़े हो सकते हैं। टू नो देम वी आर गोना हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर वीक्स। और एक्सप्लोजन साइट पर वी सी रशियन अथॉरिटीज उस फेक अमेरिकन को अरेस्ट कर लेते हैं जो ग्रेविक ने ऑलरेडी प्लान किया था टू ब्लेम अमेरिका फॉर दिस बॉम्बिंग्स, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सके। ये वही अमेरिकन है जिसे फर्स्ट एपिसोड में देखा, हु हेट्स रशिया
किया जिसको ग्रेविक ने फोर्सफुली शेप शिफ्ट कराया ताकि इसे फ्रेम कर सके फॉर दीज अटैक्स। देन वी सी टेलोस सेविंग निक फ्यूरी फ्रॉम दैट बॉम्ब साइट एंड टेकिंग हिम टू सम प्लेस सेफ इन ट्रेन, जहां फ्यूरी टेलोस को बातों बातों में बचपन की स्टोरी सुनाता है इन्वॉल्विंग हिम एंड हिज मदर टॉकिंग अबाउट फूड, ताकि वो स्क्रल्स की और इन्फॉर्मेशन जान पाए कि स्क्रल्स का होम प्लैनेट स्क्रलोस डिस्ट्रॉय होने के बाद स्क्रल्स का क्या हुआ, विच कुड हेल्प डिफीट द स्क्रल्स। ये सेम स्टोरी टेलिंग टैक्टिक हमने निक फ्यूरी को विंटर सोल्जर में सुनाते देखा, टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंडफादर बीइंग एलिवेटर ऑपरेटर, जिसने लोडेड गन से फ्यूरी के पैसों से भरे बैग को प्रोटेक्ट किया और इसी एलिवेटर में बाद में कैप्टन अमेरिका को शील्ड का प्रोजेक्ट इनसाइड दिखाता है। और इस शो में भी फ्यूरी ट्रेन में ही बैठकर ट्रेन्स की ही बात कर रहा है टेलोस से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। पॉइंट बीइंग अब फ्यूरी अच्छे से समझता है कि उसी के एक्शंस ने स्क्रल्स को अर्थ में पनाह दी थी 1997 में और अब वही उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और सबसे बड़ा बॉम्ब तो फ्यूरी के सर पर तब फूटता है जब टेलोस उसे बताता है कि there are already 1 million Skrulls living among us which could have come during the blip cause it would have been easier to replace these blipped people। और टेलोस फ्यूरी को ये भी बताता है कि फ्यूरी अर्थ पर नहीं था और आयरन मैन की स्नैप के बाद ब्लिप से जब वापस आया तो ही स्ट्रेट अप वेंट टू द सेबर स्पेस स्टेशन, जो हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट्स में देखा फ्यूरी को चिल करते हुए कुछ स्क्रल्स के बीच में, एंड दैट्स व्हाई टेलोस अलाउड स्क्रल्स टू कम टू अर्थ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस शो में ही कंफर्म हुआ कि ब्लिप के बाद फ्यूरी सेबर पर था, इससे पहले इट वाज नेवर क्लियर कि फ्यूरी स्पेस में कहां था। फिर हम देखते हैं फ्यूरी डिलीवरिंग द कॉफिन ऑफ मरिया हिल टू हर मदर, जहां वो निक फ्यूरी को ब्लेम करती है उसकी डेथ को, एज शी ट्रस्टेड हिम एंड ही कुडंट प्रोटेक्ट हर एंड नाउ मरिया हिल इज डेड। और बाद में ये देखने को मिला कि जेम्स रोड्स ने उसकी प्लेस ले ली है एज गवर्नमेंट्स डिप्लोमेट। देन वी सी ग्रेविक को अपनी फर्स्ट स्क्रल रूलिंग काउंसिल मीटिंग अटेंड करते हुए, विच इंक्लूड्स यूके प्राइम मिनिस्टर, नेटो सेक्रेटरी जनरल, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड एज फॉक्स न्यूज होस्ट एंड फ्यू अदर्स। तो बेसिकली ये टॉप लीडर्स हैं जो स्क्रल फॉर्म में अर्थ के बेनिफिट में नहीं बल्कि ग्रेविक की इन्वेजन का पार्ट है। और ग्रेविक इस मीटिंग में कहता है कि ह्यूमंस आर नॉट सूटेड फॉर अर्थ क्योंकि ह्यूमंस अपनी ही अर्थ को पोल्यूट करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और आपस में ही कन्फ्लिक्टेड हैं वॉर, रेसिज्म जैसे मुद्दों में, और उन्हें अगर मार दिया जाए तो इससे अर्थ की ही बेटरमेंट है। बेसिकली वो खुद को हीरो समझता है फॉर सॉल्विंग ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम, और वो फ्यूरी को भी ब्लेम करता है कि उसने इन 30 सालों में स्क्रल्स के लिए कोई सूटेड होम वर्ल्ड नहीं ढूंढा जो उसने प्रॉमिस किया था, एंड ही डिडंट कीप हिज वर्ड। और फाइनली काउंसलर्स पूछते हैं व्हाट इफ एवेंजर्स कम बैक, एंड ग्रेविक डजंट सीम टू गिव अ शिट अबाउट देम। देन वी फाइनली सी ग्रेविक का सुपर प्लान, ऐसा वेपन जो अल्टीमेटली अर्थ की इन्वेजन में इनके काम आएगा, विच इज सुपर स्क्रल प्रोग्राम, जस्ट लाइक सुपर ह्यूमंस और वी कॉल देम एज सुपर हीरोज। तो इस प्रोग्राम में ही इज गैदरिंग डीएनए ऑफ अदर रेसेस टू मेक सुपर स्क्रल, जस्ट इन केस अगर एवेंजर्स वापस आ गए तो उन्हें काउंटर करने के लिए। और यहीं पर हम जिया को देखते हैं जासूसी करते हुए उस मशीन की जो ग्रेविक बिल्ड कर रहा है। इस मशीन में एलियन डीएनए यूज हो रहा है, ड्रम रोल प्लीज, ग्रूट, फ्रॉस्ट बीस्ट, कल ऑब्सीडियन एंड फाइनली एक्सट्रीमिस। तो चलो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है ग्रूट, स्पीशीज फ्लोरा क्लोसस और प्लैनेट ओरिजिन है प्लैनेट एक्स, और ग्रूट का बॉडी पीस स्क्रल्स के पास आया होगा वकांडा से। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट बीस्ट फ्रॉम योडेनहाइम, ये स्पीशीज है योडेनहाइमर्स फ्रॉम प्लैनेट योडेनहाइम, और इसका डीएनए के लिए बॉडी पीस आई गेस आया होगा थोर डार्क वर्ल्ड से, जब एक फ्रॉस्ट बीस्ट अर्थ पर फ्रीली घूमते हुए दिखा हमें। नेक्स्ट है कल ऑब्सीडियन, कल ऑब्सीडियन थेनोस का साइडकिक है जो इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन और स्ट्रेंज से लड़ते हुए देखा, और वोंग ने जिसका हाथ काट दिया था, और यहीं से आई थिंक स्क्रल्स के पास इसका डीएनए आया होगा। और फाइनल है एक्सट्रीमिस, ओरिजिन प्लैनेट टेरा C53, जो अर्थ है स्पेस टर्म्स में। ये एक सुपर वेपन है जो ऑल्ड्रिच किलियन ने आयरन मैन 3 में डेवलप किया था। इन सभी के डीएनए से ग्रेविक सुपर स्क्रल बनाएगा जिसके पास ग्रूट की स्ट्रेचिंग पावर, कल ऑब्सीडियन की स्ट्रेंथ और एक्सट्रीमिस की ग्रोइंग बॉडी पार्ट्स बैक वाली पावर्स होंगी। और फाइनली निक फ्यूरी और रोड्स की कॉन्वर्सेशन। जब से मैंने ट्रेलर देखा है मैं तब से इसी सीन का वेट कर रहा था, व्हाट इट वुड रियली मीन। अब जो मैंने इसे देख लिया है, आई थिंक दिस सीन विल सेट निक फ्यूरी टू गो इन अदर डायरेक्शन। नहीं समझ में आया, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो फर्स्ट एपिसोड में रोड्स को प्रेसिडेंट के साथ देखा, assuming he is in some topmost position in White House, बट इस एपिसोड में कंफर्म हुआ कि ये अभी भी एयरफोर्स कर्नल है। और फ्यूरी और हिल के एक्सप्लोजन के टाइम मॉस्को में ये क्यों थे, इसका आंसर देने आया है वर्ल्ड लीडर्स की काउंसिल में। ऑब्वियसली ये मीटिंग देखने में स्मॉल स्केल थी कंपेयर टू वन इन वाकांडा फॉरएवर, बट इट कन्वे इट्स पॉइंट। इस काउंसिल में मुझे एक अजीब बात लगी, हर देश के रिप्रेजेंटेटिव थे, स्लोवाकिया, इटली, फ्रांस, इवन पाकिस्तान भी, जो मुझे सबसे अजीब लगा। आज के टाइम में इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक पाकिस्तान के बजाय इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव इन्हें दिखाना चाहिए था। देन दे टॉक अबाउट पॉलिटिक्स कि कैसे बोथ ऑफ देम बीइंग रेस ऑफ कलर ने टॉप पोजीशंस के लिए फाइट किया, और रोड्स बताता है कि उसे स्क्रल्स के बारे में 15 सालों से पता है। मेरी थ्योरी ये है कि रोड्स भी स्क्रल हो सकता है, जस्ट लाइक एवरेट रॉस,
क्योंकि इस सीन में उसने ये बताया कि उसे पेंटागन ने क्लासिफाइड मिशन के लिए असाइन किया था एक एलियन शिप को लेके। माय गेस इज समथिंग वेंट रॉन्ग देयर और उस स्क्रल ने रोड्स की शेप ले ली। देन ही वेंट ऑन टू वर्क विद गवर्नमेंट, देन विद आयरन मैन, द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ऑन अर्थ। लेट्स सी आने वाले एपिसोड्स में और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन विल डिस्कस मोर। और फिर फ्यूरी बात करता है कि रोड्स नीड टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, और रोड्स आगे से बोलता है टू प्रोटेक्ट अर्थ फर्स्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट अमेरिका। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, जो है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और इस दुनिया में सबको प्रोटेक्ट करना उसी ने ही ठेका ले रखा है, जो आज के टाइम में भी ये सही बैठता है। अमेरिका हर उस देश में इंटरफेयर करता है जहां उसकी जरूरत है भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज और लेटेस्ट यूक्रेन में भी इट इज हेल्पिंग देम टू फंड वॉर। फिर आगे कॉन्वर्सेशन में ये देखने को मिलता है कि कर्नल रोड्स निक फ्यूरी को उसकी पोजीशन से फायर कर देता है, जहां पर हम निक फ्यूरी को एकदम सैड, अकेला और ब्रोकन देखते हैं। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द MCU आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू नो व्हाट द बिग डील इज विद दिस कैरेक्टर, और इस शो में निक फ्यूरी का कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हुए देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई जस्ट लव इट। इवन कैप्टन मार्वल में उसकी आई इन्फेक्शन के बाद ही सीन वेयरिंग सम स्टील पैच अराउंड हिज आईज, और इस शो में 1997 लंदन में ही सीन वेयरिंग ब्लैक पायरेट आई पैच, मीनिंग आहिस्ता आहिस्ता उसे उस कैरेक्टर में डेवलप करते दिखा रहे हैं जो हमने आयरन मैन से देखना शुरू किया था निक फ्यूरी को। आई मीन जस्ट अमेजिंग। देन वी सी सोनिया फॉल्सवर्थ, जिसने वो सारा का सारा सीन ही खा लिया विद हर एनिग्मेटिक परफॉर्मेंस, और कैसे इस सीन में वो सबको कैजुअली बाहर भेजती है नोइंग कि ग्रेविक वहां आने वाला है और सबको मरने के लिए वो बाहर इजीली भेज देती है, जो बाद में वही हुआ। एंड इट फील्स लाइक शी इज 3 स्टेप्स अहेड ऑफ हर ओन प्लान्स, जैसे फ्यूरी हुआ करता था। और इस सीन में शी टॉर्चर्स वन ऑफ द स्क्रल्स एंड वांट्स टू गेट नॉलेज कि ग्रेविक के इरादे क्या हैं और कौन उसे हेल्प कर रहा है इस सीक्रेट इन्वेजन प्लान में। देन वी सी ग्रेविक उस स्क्रल को कंट्री साइड में ले जाके मार देता है, और जिया के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि कहीं नेक्स्ट नंबर उसका तो नहीं है, क्योंकि डीप इनसाइड हु नोज शी इज वर्किंग फॉर हर फादर। और फाइनली द बिग ट्विस्ट, निक फ्यूरी की वाइफ। जैसे ही निक फ्यूरी अपने घर में एंटर करता है, हम देखते हैं कोई वेजिस चॉप कर रही है स्क्रल फॉर्म में, एंड देन नेक्स्ट शॉट में शी टर्न्स आउट टू बी फ्यूरीज वाइफ। ओ माय गॉड, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर देम। नेक्स्ट एपिसोड्स का वेट करना होगा। इससे पहले भी निक फ्यूरी ने मेंशन किया था विंटर सोल्जर में अपनी वाइफ के बारे में, बट वेरी वेगली। तो ये था इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर breakdown. Till then, take care and enjoy the show, and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching.